कासिम और मैं एक दूसरे के साथ लगे हुए तो अचानक पुलिस वाले ने देख लिया। पुलिस वाला मेरी धड़कनों पर मुंह देकर अपने डंडे से मेरी गहराई नाप रहा था, साथ साथ कह रहा था कि अब तुझे सबक मिलेगा कि यूं खुले आम ये काम नहीं करते। उसके बाद ही उसने एक चपत मेरे पीछे लगाई और मेरी दोनों टांगों को मुखालिफ समझकर खोलकर जायज़ा लिया और फिर अचानक मेरे गुब्बारे देखे। मेरा नाम अस्मा है और ये बात कॉलेज के ज़माने की है, जब मेरी दोस्ती कासिम से हुई थी। हम दोनों मोहल्ले के ट्यूशन में जाते थे और यही वो जगह थी जहां हमारी दोस्ती हुई। ये इतना आसान नहीं था क्योंकि टीचर की हम पर सही नज़र थी, बल्कि वो हमें सर उठाने की भी इजाज़त नहीं देती थी। लेकिन एक रोज़ जब भी टीचर अचानक बाहर गई तो कासिम ने मौके का फ़ायदा उठाया और जल्दी से एक छोटे से पेपर पर अपना फ़ोन नंबर लिखकर मेरी तरफ फेंक दिया। मैंने वो पेपर फ़ौरन बैग में डाल लिया था। उस दिन मैं रास्ता भर बहुत खुश थी क्योंकि मेरी कासिम से बात होने वाली थी। मेरे पास अपना मोबाइल नहीं था, हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अम्मा का मोबाइल था जिससे मैं इस्तेमाल करती थी। मैंने जल्दी से कासिम का नंबर डायल किया और अपनी सहेली का नाम से सेव कर लिया। अब मैं रात के वक्त कासिम के साथ बहुत बातें करती रही और अम्मा को यही लगता था कि मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ। एक दिन अम्मा ने पूछा, अरे अस्मा, कभी तूने अपनी सहेली से इतनी ज़्यादा बात नहीं, आज क्या हो गया है? मैंने जवाब दिया, अम्मा पेपर्स करीब आ रहे हैं, इसी वजह से बस पढ़ाई की बातें ज़्यादा हो रही, वरना आपको तो पता है कि मैं इतनी बातें नहीं करती। कासिम और मैं हर किस्म की बातें कर रहे थे, लेकिन एक दिन कासिम ने मुझसे मेरे साइज़ का पूछा। मैं उसकी बात सुनकर काफ़ी घबरा गई थी। कासिम ने कहा कि अपनी तस्वीर भेजो। मैंने कहा यह सब ठीक नहीं है, लेकिन कासिम ने कहा देखो मैं देखकर डिलीट कर दूंगा। उसकी बात पर मैंने अपनी तरफ देखा और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत खूबसूरत थी। हमारे घर में ज़्यादा औरतें नहीं थीं, बल्कि ज़्यादा मर्द थे। मेरे भाई भी मुझसे बड़े थे और अम्मा हमेशा कहती थी कि दुपट्टा ना लिया करो। जब मैंने दुपट्टा हटाकर खुद को देखा तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। मेरे तो ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़े थे। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि जब कासिम को बताऊंगी तो वो कितना खुश हो जाएगा, लेकिन मुझे उनके साइज़ का पता नहीं था। तब भी मैंने जल्दी से कासिम से कहा, कासिम मुझे इनके साइज़ का पता नहीं, लेकिन मैं ऊपर से दिखा देती हूँ। कासिम ने जवाब दिया, अरे वाह, चलो तो मुझे दिखा दो, मैंने खुद ही अंदाज़ा लगा लूँगा। मैं उसके जवाब पर बहुत हैरान हो गई थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने मुझे कोई गिफ्ट देना है जो साइज़ पूछ रहे हो? कासिम ने कहा, हाँ, तुम्हारी सालगिरह करीब आ रही है, इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं तुम्हें अच्छा सा तोहफ़ा दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। फ़ौरन मैंने अपनी तस्वीर लेकर उससे भेज दी। फिर कासिम ने कहा, अरे अस्मा, ऐसे मुझे कैसे अंदाज़ा होगा? मैंने जवाब दिया कि मुझे भी सही पता नहीं कि तस्वीर कैसे भेजते हैं। कासिम ने कहा, तुम भी बहुत बुद्धू हो। मैं बोली कि अच्छा अब बताओ तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं बहुत घबरा गई और कासिम से कहा, तुम खुद बता दो कि तस्वीर कैसी बनी है। कासिम ने जवाब दिया, तस्वीर में बस कपड़े ना आए बस। उसकी बात का मतलब जानकर मैं शर्म से लाल हो गई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कासिम ऐसी बात करेगा, लेकिन अब क्या करते। गिफ्ट के लालच में आकर मैंने जल्दी से अपना कमीज़ हटाया और इस तरह उसको तस्वीर भेज दी। वो बहुत बड़े लग रहे थे। कासिम ने कहा, यार ये तो सच में बहुत बड़े हैं, जब उनके साथ खेलूँगा तो इतना मज़ा आएगा कि बस मेरा दिल नहीं चाहता कि अभी इससे फ़ोन से निकलकर इनके साथ खेलूं। उनकी बातें सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। अगले रोज़ कासिम ने कहा, अस्मा तुम्हें पता है आज मैं कहाँ गया था? मैंने जवाब दिया, नहीं, मुझे कैसे पता होगा? कासिम ने बताया, आज मैं छोटे कपड़ों की दुकान पर गया था और वहाँ से तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा कपड़ा ख़रीदा है जो कि बिल्कुल लाल रंग का है, तुम्हें यह बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर मैं घबरा गई। मैंने कासिम से कहा, कासिम तुमने तो ख़रीद लिया, लेकिन अब मैं तुमसे कैसे ले लूँगी? कासिम ने जवाब दिया, मैं वो लेकर घर के नुक्कड़ पर आकर खड़ा हो जाऊँगा, बस तुम वहाँ से आकर जल्दी से वो तोहफ़ा ले लेना। उसकी बात सुनकर मैं डर गई कि अगर मेरे भाइयों में से किसी ने देख लिया तो वो मेरा बुरा हाल कर देंगे, लेकिन मैं वो तोहफ़ा लेना चाहता क्योंकि ये कासिम की तरफ से पहला तोहफ़ा था। मैं उसे ठुकरा भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने कासिम की बात मान ली। मैंने अपनी गली के नुक्कड़ में जाकर कासिम का इंतज़ार किया। जैसे ही वो आया उसने जल्दी से वो तोहफ़ा मेरे हवाले किया।
मैंने मुस्कुराते हुए वो तोहफा अपनी बैग में डाल लिया और वापस घर आ गए। पसीने से मेरा बुरा हाल था। अम्मा ने मुझे देखकर कहा, अरे अस्मा क्या हुआ, इतनी गर्मी भी नहीं है जो तुम पसीने से भीगी हुई हो, किसी ने भी तुम्हें छेड़ा तो नहीं? मैंने कहा, नहीं अम्मा, वो अपनी नजमा की बेटी है ना, बस उसी के साथ मैं भाग कर आई हूँ। हम मुकाबला लगाते हैं कि कौन पहले पहुँचता, और मैं जीत गई। अम्मा मेरी बात पर हंस और मैं जल्दी से अपने कमरे में जाकर वॉशरूम की तरफ चले गए। मेरे हाथ में वही तोहफा था जो उसने दिया था। मैंने जल्दी से खोला और उसमें लाल रंग का कपड़ा देखकर खुशी से निहाल हो गए। मैंने फ़ौरन वो पहना और वो बिल्कुल मेरे जिस्म पर फिट आ रहा था। मैं बहुत खूबसूरत लग, लेकिन अम्मा का मोबाइल उठाया याद नहीं रहा, इसमें कासिम को तस्वीर भेज सकती थी। मैं बहुत घबरा गई और जल्दी से अपनी हालत दुरुस्त की। फिर रात को जब अम्मा का मोबाइल मेरे हाथ आया तो मैं एक फ़र्ज़ी कॉल के बहाने अम्मा के पास बैठकर अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि पहली बार मैं आज़ादी से मोबाइल इस्तेमाल कर सकती थी। मैंने जल्दी से अपने सारे कपड़े उतारे और तोहफ़ा पहनकर बिल्कुल खूबसूरत लगने लगे। जब मैंने आईने में अपना हुलिया देखा तो मैं किसी शहज़ादी से कम नहीं लग रही थी। कासिम को मैंने अपनी मुकम्मल तस्वीर दिखाई। अगले पल कासिम ने मुझे कॉल कर दी और वीडियो कॉल देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे नहीं मालूम था कि कासिम को क्या कहूँ, क्योंकि कासिम की नज़रें अजीब सी थी। मैंने अपना कैमरा बंद किया और कासिम से कहा, कासिम ये क्या हरकत है? कासिम ने जवाब दिया, मुझसे मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा, इसीलिए मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। अब जल्दी करो और मुझे दिखा दो। मैंने कासिम से कहा, नहीं कासिम, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कासिम ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें तोहफ़ा दिया है और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। एक तो मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से तोहफ़ा लाया हूँ और ऊपर से तुम मेरी बात भी नहीं मान रही। वो नाराज़ हो गया था। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं कासिम, नाराज़ क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैंने फ़ौरन कैमरा ऑन किया और कासिम को मुख्तलिफ से दिखाने लगे। कासिम ने कहा, देखो अस्मा, अब मुझसे मज़ीद इंतज़ार नहीं रहा, मेरे जज्बात भी बहुत मचल रहे। मैं क्या तुम नीचे से भी दिखा सकती हो? उसका मतलब जानकर मैं शौक हो गई। कासिम ने कहा, बस कैमरे को नीचे करो। मैंने उसकी बात सुनी और बहुत घबरा गई। मैंने कहा, कासिम तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कासिम ने कहा, प्लीज़ थोड़ा सा नीचे लाने की बात कर रहा हूँ। मैंने कैमरा नीचे किया तो कासिम हैरान हो गया। फिर कासिम ने कहा, अब मैंने तुम्हें तोहफ़ा तो दे दिया, लेकिन अब मैं तोहफ़े के बगैर तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने जिस्म के कुछ हिस्से दिखाओगी? उसकी बात सुन मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, कासिम ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। कासिम ने जवाब दिया, तुम्हारा सारा वजूद मेरा ही तो है। आज नहीं तो कल जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा फिर मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आऊँगा।